अस्सलामुअलैकुम, वेलकम लाइफ विद अरीबा। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज जुमेरात है, आपको पता है जुमेरात को मैंने न्याज़ बनानी होती है। तो बच्चों को स्कूल भेज के अपना कमरा समेट के मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने कहा न्याज़ बना लूँ क्योंकि फिर गैस चली जानी है। तो ये देखें जी, मैं ऑयल का जो 1 किलो का पैकेट है वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और मैंने इलायचियाँ भी ऐड कर दी हैं। ठीक है, 2 किलो सूजी है, साथ में किशमिश है, पानी में धो के भिगो के मैंने रख ली है। बादाम अभी मैं कट करूँगी और उससे पहले ये गरी को भी मैंने बारीक काट लिया है, धो लिया है और पानी में भिगो के रख दिया ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। ठीक है जी। और ये जो सूजी है इसको मैंने छान लिया है। ये चीनी जस्ट अभी आपको दिखाने के लिए है। चीनी मैं 2 किलो, अगर सूजी है तो 2 किलो ही चीनी ऐड होगी। और 1 पैकेट ऑयल का मैंने रखा है। पहले मैंने कहा उसमें सूजी की भुनाई करूँगी, अगर मुझे फ़ील हुआ कि और ऑयल ऐड करना है तो मैं करूँगी आपके सामने आपको दिखाकर। ठीक है, तो ये जब देखा है मैंने कि इलायचियाँ और ऑयल जो है वो गर्म हो गया है तो मैंने सूजी इसके अंदर ऐड कर दी है और अब मैं सूजी की अच्छी तरह से भुनाई करूँगी। ये देखें जी, मैंने यहाँ मुझे फ़ील हुआ कि ऑयल कम है, फिर मैंने हाफ़ पैकेट जो ऑयल का है वो और इसके अंदर ऐड किया। ये देखें, तो इसकी अच्छी तरह से भुनाई करके जब आपको खुशबू आना स्टार्ट हो जाए कि जी अब आपको फ़ील हो कि नहीं, कलर भी मुझे ज़्यादा डार्क वाली अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए मैं वो चम्मच बार बार साथ साथ हिलाती रहती हूँ ताकि ये ज़्यादा डार्क ना हो और इसकी भुनाई भी अच्छी तरीके से हो जाए। और जब आप देखें कि इसकी भुनाई अच्छी तरह से हो रही है और ये देखें कि ऑयल निकलना स्टार्ट हो गया है, साइडों से भी ऑयल निकलना स्टार्ट हो गया है और आपको ये भी नज़र आ रहा है, तो इसका ये मतलब है कि अब जनाब आपकी जो सूजी है उसकी अच्छी सी भुनाई हो चुकी है। और खुशबू अब मैं वीडियो में तो आपको जो है ना महसूस करवा नहीं सकती, लेकिन मुझे तो खुशबू बहुत आ रही थी। ठीक है जी, तो ये अब देखें मैंने आपका साइडों से हटा के भी आपको दिखाती हूँ कि नीचे मैंने बिल्कुल नहीं लगने दी, क्योंकि अगर आप थोड़ी देर के लिए भी चम्मच को छोड़ देती हैं, नहीं आप मिक्स करते, तो फ़ौरन सूजी जो है वो लगना स्टार्ट हो जाती है। तो अब ये इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। तो ये देखें जी, वीडियो मैंने थोड़ी सी फास्ट की है क्योंकि फिर बहुत लंबी हो रही थी। 2 किलो ही मैंने इसके अंदर देखें जी सूजी को चीनी ऐड की है सूजी के अंदर, और मैंने जो किशमिश और जो गरी मैंने नारियल जो था वो काट के रखा हुआ था वो मैंने अब इसके अंदर ऐड कर दिया। अब आप देखें जी, पानी जो है वो जो सूजी है वो फूल गई है पानी में। तो पहले किस तरह था आपको नज़र आ रही थी कि पैसे पानी पानी था, और आप देखें कलर और टेक्सचर सब चेंज हो चुका है। ये देखें जी, तो इस टाइम में मैं अब इसके अंदर बादाम ऐड कर दूँगी। ये देखें जी, ये मैंने बादाम ऐड किए हैं इसके अंदर, क्योंकि अभी ये सूजी जो है मैंने इसको और गाढ़ा करना है। तो ये देखें आप, और रिक्वेस्ट करना तो मैं भूल ही गई, कैसे भूल गई जनाब। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, इतना रिक्वेस्ट करती हूँ मैं आपके साथ, और अपनी डेली रूटीन में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इतना तो हक मेरा भी बनता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बनता है कि नहीं बनता? ऑफ कोर्स बनता है। तो ये देखें जी, अब जो है सूजी जो है ड्राई होना स्टार्ट हो रही है जैसी मुझे चाहिए थी, और अब आप ये देखें ये बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं और जो ऑयल है वो ऊपर निकल के आ गया है। ये देखें, और इतना ही मुझे इसकी थिकनेस चाहिए थी, क्योंकि जब ये ठंडी होनी है तो ये और गाढ़ी हो जाएगी। ये देखें ऑयल आपको नज़र आ रहा है, साफ साफ कोशिश की है कि आप लोगों को दिखा सकूं। ऑयल आपको नज़र आ रहा है और बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। तो यहीं से आप देख सकते हैं आपका जो सूजी का हलवा है वो रेडी हो गया है। ऊपर से मैंने और बादाम जो है वो सारे डाल के आराम सुकून से ढक्कन इसके ऊपर लगा के मैं इसको रख दूंगी, और फिर अपने जो बर्तन मैंने गंदे किए हैं वो सारे समेटूंगी। तो ये देखें जी, जो मैंने बर्तन गंदे किए थे वो बर्तन मैंने साथ में किए हैं, साफ़ धो लिए हैं, और ये मैंने आपको कहा कि दिखा दूं, ये रेडी हो गया। तो इसके बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अब टाइम इस वक्त क्या हो गया है। तो टाइम आप देख सकते हैं 9:30 हो चुके हैं, और
न्याज़ हमारी रेडी है। नान का ऑर्डर दिया हुआ था, नान वालों ने आज लेट कर दी थी, जिसकी वजह से मेरा पहले ये होता है कि मैं टाइम से न्याज़ जो अपनी तकसीम कर लूँ। फिर मैंने कहा कि चलो अब मैं अपने सालन की तैयारी कर लेती हूँ। जो मैं आज ज़रा डेरे का खाना जो है वो जल्दी रेडी करने लगी थी। जुमेरात है, जुमेरात को फिर हमने ख़त्म दिलवाना होता है। मेरे हस्बैंड जो है वो पढ़ते हैं ख़त्म जुमेरात को, तो वो फिर इसलिए मैंने कहा चले आज खाना जल्दी जल्दी रेडी कर लेती हूँ। आज मैं बना रही थी शलजम चिकन, क्योंकि ये मेरी मदर इन लॉ को बहुत पसंद था। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जुमेरात को कोई ना कोई अपने मरहूमीन की फ़ेवरेट जो डिश जिसका मुझे पता है तो मैं वही बनाऊँ, और उनका जो है सवाब जो है उनकी जो है रूहों को हम बख्शें, ठीक है ना। तो आज फिर मैं बना रही थी शलजम चिकन। ये मेरी अम्मी जान को बहुत पसंद था, और आप लोग भी ख्याल रखा करें, क्योंकि इस टाइम हमारे मरहूमीन को हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सारी ज़िंदगी वो हमारे लिए एफ़र्ट करते हैं, ठीक है ना, क्या कुछ नहीं करते वो हमारे लिए। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ ही जाना है। लेकिन ये टाइम है जब हम अपने प्यारों को याद रखें तो कल को हमारे प्यारे भी हमें याद रखेंगे। कोई इतना टाइम नहीं लगता। मैं डेली अरवा जो है वो पढ़ती हूँ, डेली पढ़ती हूँ। तो लेकिन जुमेरात को फिर मैं अपने हस्बैंड की ज़िम्मेदारी मैंने उनको ये सौंपी हुई है कि जुमेरात वाले दिन आपने पढ़ना, बच्चों को साथ लेकर बिठाकर आपने पढ़ना, ताकि हमारे बच्चों को भी पता चले कि ये सब हमने करना है, ये हमारे घर में ये निज़ाम है और ये कल को हमने भी करना है। तो जी इन्हीं बातों में आप देखें शलजम मैंने सारे अच्छी तरीके से उनको छील के कट कर लिया है। अब मैं इनको बॉयल कर लूँगी। साथ मैंने प्याज भी, जो 2 अनियन मैंने लिए हैं, प्याज़ों को अब मैंने अच्छी तरीके से काट के उनको भी रख लिया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने शलजम को अच्छी तरह से धो के और अब इसमें मैं पानी लूँगी और इनको मैं रख दूँगी बॉयल होने के लिए। आज मैं बना रही हूँ शलजम चिकन, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। तो देखें फिर आप, ये प्याज जो है, प्याज भी मैंने कट करके रख ली है और इसमें मैं पानी ऐड करके इसको रख दूँगी बॉयल करने के लिए। मुझे था कि मैं असल कोशिश ये कर रही थी कि गैस जाने से पहले जो है ना मैं आज खाना भी रेडी कर लूँ, रात के लिए, शाम के लिए खाना भी रेडी कर लूँ, क्योंकि दोपहर को सब फ्रूट चाट खाते हैं। तो दोपहर को हमारे घर में रोटी नहीं खाई जाती। नाश्ता क्योंकि लेट होता है, हस्बैंड लेट नाश्ता करते हैं, बच्चों को सुबह करवा के भेज देती हूँ, वो आते हैं तो उनको लंच देती हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड दोपहर को खाना नहीं खाते। तो ये देखें जी, अब मैंने इसको रख दिया है बॉयल होने के लिए शलजम को, क्योंकि ये सबसे पहले मैंने कहा बॉयल हो जाएंगे। फिर मैं ये देखें, मैंने कहा आपको दिखा दूँ कि चूल्हा नीचे ऑन है। तो जी हमारे आ गए थे साथ ही नान, ऑर्डर जो हमने दिया हुआ था वो कैसर भाई नान लेकर आ गए थे। तो मैंने कहा चलें जब तक शलजम हो रहा है बॉयल तो हम अपनी न्याज़ की पैकिंग स्टार्ट करें और साथ साथ न्याज़ जो है वो तकसीम करना शुरू करें। तो ये जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके सबसे पहले मैंने जो ख़त्म पढ़ना था रात को, तो वो ख़त्म के लिए मैं हलवा पहले निकाल के रख रही थी, सबसे पहले बांटने से पहले भी। तो मैंने कहा ये भी आपको दिखाऊं साथ, और बस दुआ करें अल्लाह मियाँ मेरी भी ये न्याज़ नज़र जो है वो कबूल करें, और अल्लाह मियाँ हर मोमिन मुसलमान को तौफीक दें कि सब कर सके अपनी हस्ती के मुताबिक और अपने मरहूमीन के असाल सवाब के लिए जितनी जिससे कोशिश होती है सब करें। और प्लीज़ 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 अपने मरहूमीन को भूलिए नहीं, अपने मरहूमीन को याद रखा करें। थोड़ा सा टाइम लगता है जब रात को आप मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद जब आप लोग खाना खाएं तो उस वक्त थोड़ा वेट कर लें। अपना खाना शुरू करने से पहले बेशक एक सूरत फातिहा ही क्यों ना पढ़ लें, एक दफ़ा सूरत फातिहा और 3 दफ़ा सूरत इखलास पढ़ के, ज़्यादा टाइम अगर आप लोगों के पास नहीं है और आपको ज़्यादा भूख लग रही है तो जस्ट यही 2 सूरतें पढ़ कर भी आप इनका सवाब भी उनको बख्श सकते हैं। और वो इस पर भी राज़ी हो जाएंगे, वो इस पर भी खुश हो जाएंगे कि शुक्र है कि हमारे बच्चों ने हमें याद रखा है, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप ऐसा किया करें, इससे आपको बहुत सुकून मिलेगा। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और जो करते हैं तो फिर वो तो उनको पता होगा कि कितना मज़ा है और कितना सुकून है इस चीज़ में। तो ये देखें जी न्याज़ की पैकिंग होना स्टार्ट हो गई है। मैं इस तरह से नान के ऊपर हलवा रख रही थी, कैसर भाई जो हैं वो शॉपर में डाल के और गिरा लगा के वो साथ साथ वो रख रहे थे। इस टाइम क्योंकि हस्बैंड होते हैं काम पे और बच्चे होते हैं स्कूल, तो ये काम फिर कैसर भाई का और मेरा ही है, हम दोनों ने करना होता है। ये देखें जी
और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ 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 बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और कमेंट्स में बताया करें कि आपको कैसी वीडियोस चाहिए। डेली रूटीन मेरी यही सारी डेली रूटीन है, तो मैंने कहा कि अब मैं क्या रोज़ रोज़ आप लोगों के साथ शेयर करूं। मैं कपड़े धो रही हूँ, मैं बर्तन धो रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, तो आप मुझे कोई रिक्वेस्ट किया करें तो फिर मैं वैसी ही वीडियोस आप लोगों के सामने लेकर आऊँगी। क्योंकि आज जुमेरात था, मैंने कहा नहीं, आज की जो मैं अपना सारा दिन है वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं अपना सारा दिन जुमेरात वाला कैसे गुजारती हूँ। ठीक है जी। तो ये आप देखें, साथ साथ हमारी पैकिंग जो है वो हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब आसपास जो हैं सबको पता चल चुका है कि इस घर में से जुमेरात को न्याज लाजमी आनी होती है, तो उन लोगों को वेट होता है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूं उतना कम है। लो जी, हमारी न्याज सारी हो गई है पैक और आप देख सकते हैं नेबर्स को हम अलग से पहले दे देते हैं। और इधर देखें जी, शलजम भी बिल्कुल रेडी हैं। शलजम बॉयल होने तक देखें जी हमने वो सारे नान पैक कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपने अपनी वो सारी कर लिया। अब ये कैसे रुपये तकसीम करेंगे और हम सालन का अगला मरहला जो है वो तय करते हैं। तो अब जनाब जी, जो ये शलजम हैं इनको मैंने दोबारा उसी बर्तन में डाल के पानी सारा पहले निकाला है इसका अच्छी तरह से, ऊपर से ठंडा पानी ऐड किया। तो फिर मेरे पास मैश करने के लिए दूसरा मैश करने के लिए था नहीं, तो मैंने जुगाड़ लगाया। मैंने कहा बीटर किस दिन काम आना है। मैंने बीटर के साथ उनको अच्छी तरीके से मैश कर लिया और इतने में मुझे याद आया कि जा अरीबा, तुझे याद ही नहीं रहा तूने मेडिसिन खानी है। मेडिसिन अपनी लो ताकि ये सारे काम जो हैं अच्छे तरीके से कर सको, क्योंकि जब तक मैं मेडिसिन नहीं खाऊंगी तो ये सारे काम कौन करेगा। तो जनाब मैं अपनी मेडिसिन लेकर आई, साथ मैंने अपने लिए चाय रख दी, क्योंकि आज सुबह से मुझे ना अपनी मेडिसिन के लिए टाइम मिला, ना याद रही, ना ही मुझे ये अपनी राहत की ड्रिंक चाय के लिए ना ही टाइम मिला, ना मैं ये पी सकी। तो अब मैं मेडिसिन भी खाऊंगी, साथ चाय पीऊंगी, तो फिर मुझे थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा कि नहीं यार। क्योंकि पहले जब बच्चों को स्कूल भेज के मैं थोड़ी देर के लिए ना घंटा दो सो जाती हूँ, लेकिन आज नहीं सोई क्योंकि आज न्याज बनानी थी। तो फिर मैंने कहा नहीं, आज नहीं मैंने सोना। तो इस वक्त मुझे इसीलिए इस ड्रिंक की बहुत तलब हो रही थी, अपनी चाय की। तो ये देखें मेरा कितना प्यारा मग है ना। चलें जी, तो ये अब मैंने कहा चाय थोड़ी दम हो जाए तो तब तक मैं मेडिसिन ले लूँ अपनी। तो फिर मुझे भूल गया कि मैं पानी अंदर छोड़ आई हूँ। अब मैं पानी लेकर आ गई हूँ जनाब जी। पानी लेके अब मैं अपनी सबसे पहले मेडिसिन खाऊंगी, फिर फ्रूट चाट बनाऊंगी हस्बैंड के लिए। इतने में मेरी चाय मेरे मिजाज के मुताबिक हो जाएगी, फिर सुकून से बैठ के चाय पीऊँगी। तो ये जी अब मैंने मेडिसिन जो हैं खा ली हैं। इसी तरह सारा दिन गुजर जाता है, टाइम ही नहीं मिलता अपने लिए, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता आजकल। तो ये देखें जी, फ्रूट चाट मैंने कट कर ली है। ये अब चाय मैं चेक कर रही थी कि जैसी मुझे डार्क कलर चाहिए चाय का वो आ गया कि नहीं, लेकिन अभी नहीं आया था, इसलिए मैंने चाय को दोबारा से ढक के रख दिया क्योंकि अभी गर्म थी। तो टेबल साफ़ करके जनाब अब मैं बिल्कुल फ्री हो गई थी। अब मैं पीऊँगी चाय सुकून के साथ। और मैंने कहा चाय पी के, ये तो भी हमारे साथ ही है। आज मेरा सालन जो है ना वो पूरी वीडियो में साथ साथ रहना है। आप भी कहेंगे पूरी वीडियो में इसका सालन ही नहीं तैयार हुआ, तो क्या करूं यार, साथ में बाकी सारे काम भी हैं। सारे काम मुझे साथ साथ करने पड़ते हैं, बच्चों को भी देखना पड़ता है। अभी देखें ना, मैं ये सालन अभी रेडी कर ही रही थी तो गैस चली गई, जिस चीज़ का मुझे डर था। तो अब ये थोड़ा सा ये करूँगी तो इतने में गैस चली जाएगी। यहाँ मैंने देखा कि मेरे बच्चे आ गए हैं, तो उनको सिर्फ रिसीव करने गई हैं। ये देखें कि मेरी जान आ गई हैं, मेरी प्यारी बेटियाँ आ गई हैं। तो ये प्याज मैंने ऑयल में डाल के उनको थोड़ा सा नरम करके ये सारे मसाले जो हैं वो मैंने ऐड कर दिए हैं इसमें। नमक, मिर्च, कुटा हुआ लाल मिर्च, खुश्क धनिया पाउडर, ये आपके सामने है जी, हल्दी, ये सब कुछ हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। टमाटर जो है उनका छिलका उतार के मैंने रखा हुआ था ताकि वो बिल्कुल बीच में जो है ना
भस्म हो जाए बिल्कुल वो जो है ना गायब हो जाए बिल्कुल। तो अब जनाब आप देख लें, अब अभी मैं सालन बना रही थी कि बच्चों की आवाज़ होगी मम्मा कपड़े दें, तो फिर मैंने सालन वाला चूल्हा जो है वो आहिस्ता किया और आ गई जनाब मैं उनको कपड़े निकाल के देने के लिए। तो ये मैं अब उनके कपड़े निकाल के उनको सेट करके दे रही थी। फिर उसके बाद मैंने कहा सालन को थोड़ी देर डिले करते हैं, अब उनको लंच दे लूँ, खाना दे लूँ। तो ये देखें जी शामी कबाब मैंने बना के रखे हुए हैं। तो मैंने कहा नान तो हैं न्याज़ के, उनके लिए रखे थे मैंने, तो जिस चीज़ का देखें जी डर था वो हो गया। अब गैस चली गई है, तो अब आ जाए हमारा सिलेंडर। तो यहाँ से मैंने सिलेंडर ऑन किया और फिर मैंने साथ में सालन भी रख दिया। मैंने कहा खुदा का वास्ता हो जा रेडी। लेकिन इसमें सालन का तो कसूर कोई नहीं था ना, वो तो रेडी होने को तैयार था, लेकिन मेरे काम ख़त्म हो तो फिर ना। अभी मैंने सॉस में ऑयल डाला तो मुझे पता चला कि अंडा नहीं है। फिर मैंने कहा अब क्या करूं, फिर मैंने एक और जुगाड़ लगाया। मैंने जो शामी कबाब हैं उनको ओवन में थोड़ा सा पहले नरम किया है 1 मिनट के लिए। उसके बाद जो मैंने सब्ज़ियां कट की थी उन सब्ज़ियों को मैंने उन्हीं कबाब के अंदर शामिल कर दिया। उसी के अंदर केचप भी ऐड कर दी और ग्रीन चिली सॉस जो थी वो मेरी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, लेकिन मैंने फिर भी निचोड़ के सॉस पैन में डाल के मैंने कहा इस तरह से उनको आज बना देती हूँ, उनको भी फ़ील नहीं होगा क्योंकि अंडा ख़त्म हो गया था। वैसे मैंने उनको सुकून से अंडा शामी दे के फ्री हो जाना था, वो बना के शामी और साथ नान दे के मैंने फ्री हो जाना था, लेकिन फिर अब काम बढ़ गया। लेकिन बड़ा मज़े का, बच्चों ने बड़े खुशी हो के ये खाया। और ये देखें जी आप लोग भी कभी ऐसे कर सकते हैं जब घर में अंडा ना हो, ये आप रोटी के ऊपर भी कर सकते हैं। बच्चों को बड़े मज़े के ये रोल लगेंगे, जैसे शवारमा होता है ना उस टाइप का देसी जुगाड़ है ये। तो ये मैंने वो मसाला सारा वो इसके अंदर करके ऊपर से और मैंने जो है बंद गोभी वो ऐड किया और इसके ऊपर दोबारा से फिर सारी केचप जो है वो ऐड करूँगी और इसको रोल करके। तो ये जनाब अब वो मेरी बेटियां जो हैं इंजॉय करेंगी। ऐसा आप भी कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लड़ाना पड़ता है, ठीक है ना। तो मज़ेदार खाना रेडी। ये दिया जी मैंने अपनी बड़ी बेटी को, मैंने कहा चलो जी जाओ और बिस्मिल्लाह करो। तो ये अब उसको दिया और अब ये सेकंड नंबर वाली बेटी के लिए बना रही हूँ। उसने कहा मम्मा मुझे तो बंद गोभी बहुत ज़्यादा ऐड करवानी है, उसको बहुत पसंद है। तो ये तो जनाब ये उसके लिए मैंने इसमें और एक्स्ट्रा कट करके इसको रोल बनाकर मैंने उसको भी दिया। मैंने कहा चलें जी अब आप लोग अपना खाना एंजॉय करें और मैं चलूँ जनाब सालन कंप्लीट करने के लिए, ठीक है ना। चलें जी हम आपको देखते हैं। ये देखें जी होनी आ चुकी है। अब मैं चूल्हा जो है वो तेज़ कर दूंगी क्योंकि मैं अब मेरे ख़्याल में तो फ्री हो चुकी हूँ। तो ये देखें मैंने गैस जो है वो उसको तेज़ कर दिया है चूल्हे को। तो अब यहाँ मैंने इसकी भुनाई करके अच्छी तरीके से फिर ये जो मैंने वो उनको अच्छी तरह से मैश किया था सबको शलजम को, अब मैंने इस टाइम पे वो ऐड कर दिया। जब चिकन भी आपका गल जाए अच्छी तरह से और मसाला भी अच्छी तरह से भुनाई हो जाए तो फिर आपने उसको ऐड कर देना। तो इसको भी मैंने अच्छी तरह से भून लिया। ये अब बिल्कुल मेरा रेडी हो गया है। तो इसके बाद मैंने इसके अंदर ये जो सब्ज़ धनिया गरम मसाला वो डाल के आग बिल्कुल आहिस्ता करके ढक्कन दे के थोड़ी देर के लिए इसको दम पे रख दिया। और फिर मैंने कहा कि जो मैंने ये मैस क्रिएट किया है, बच्चों को लंच दिया है, खाना बनाया, तो अब वो सारे बर्तन भी तो धोने मैंने ही हैं। तो चलें जी अब हम बर्तन धोते हैं। तो जी हमारी स्टेप को अवॉइड कीजिएगा, ये अब काम करवाना है हमने। असल में हम रेंट के घर में हैं तो इसीलिए हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो कहती हूँ जितना अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें ये आप भी अवॉइड कीजिएगा, मैं भी अवॉइड कर देती हूँ, ठीक है ना। तो अब मैं बर्तन धो रही हूँ। मैंने कहा किचन को साफ़ करूँ क्योंकि अभी इसके बाद एक और मरहला बाकी है। मुझे इतनी आसानी से छुट्टी नहीं मिल सकती रेस्ट वाली, ठीक है ना। तो ये अब मैं सारे बर्तन धो लूँगी। तो इसके बाद फिर मैंने बच्चों के यूनिफॉर्म धोने हैं मशीन लगानी है, कपड़े धोने हैं। वो परेशान न होइए, वो मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वो सब कपड़े एक जैसे ही धोते हैं, ठीक है ना। मेरा कोई अलग तरीका नहीं है, मैं भी सब की तरह ही धोऊंगी कपड़े।
और प्लीज़ कमेंट्स में बताया करें आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं और आपको कैसी वीडियोस देखने का शौक़ है, तो फिर इंशाल्लाह अरीबा फ़ातिमा आपके लिए वैसे ही वीडियोस बनाएंगी। तो ये देखें जी, मैंने सारे बर्तन जो हैं वो धो लिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा तो काम जो है ना अपनी तरफ से ख़त्म करके किचन से निकलने की इजाज़त ले रही हूँ इस किचन से भी कि लो जी अब आप बर्तन सारे ड्राई हो जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों को मिलूँगी। ये मैंने अपने मज़ारों के लिए न्याज जो है वो रखी हुई है बांध के कि शाम को जब दूध आएगा तो ये न्याज वो ले जाएंगे। तो चलें जी, अब बच्चों ने खाना शाना खा लिया था, वो पढ़ने बैठ गए थे और आपको भी छोटी बेटी का हाल दिखाती हूँ। खुद सोई पड़ी है और मोबाइल ऑन है। चलें जी, ये अब जो है इतने देर में बच्चों की कारी साहब आ गया। ये बच्चियां जो हैं अपनी कुरान पाक वाली चादरें लेके तो ये कारी साहब बस पढ़ने चले गई और मैंने जो कहा था मैंने वर्दियां धोनी हैं, मैं वो धो के फ्री हो के फिर शाम को जब मेरे हस्बैंड आए तो फिर उन्होंने ख़त्म पढ़ा, जैसे मैंने आपको बताया था कि ख़त्म वो पढ़ते हैं, तो इस तरह से हमने ख़त्म दिलवाया। और आई होप कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। लाइफ विद अरीबा जल्दी मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ और आप लोग भी अपने मरहूमीन का जुमेरात को ख़त्म ज़रूर दिलवाया करें। जल्दी मिलूँगी नए ब्लॉग के साथ। लाइफ विद अरीबा। अल्लाह हाफिज़।